इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और वो लो लेवल डिजाइन से के साथ कैसे रिलेशनशिप में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि ऊप्स होता क्या है। कई बहुत लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, पढ़ाया जाता है और इंटरव्यूज में इसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम है क्या। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम एक ऐसा एक फंडामेंटल स्टाइल है या अप्रोच है जिसके द्वारा हम अपने कोड को, एक प्रोग्रामर अपने कोड को स्ट्रक्चराइज करता है या ऑर्गेनाइज करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक ऐसा ही प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें हम ऑब्जेक्ट और क्लास की मदद से अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चराइज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में के नाम में ही ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट एक एक ऐसा मान लो रियल वर्ल्ड एंटिटी है। इट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसका खुद में एक बिहेवियर होता है। ठीक है। तो अब जब किसी एंटिटी के खुद का एक बिहेवियर है, तो अब ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स को जब आप मिला देते हो तो वो एक क्लास बन जाती है। ये एक बहुत एक ब्रॉड ओवरव्यू है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन एक अलग है, एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। बट इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एंड अगर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का एक ब्लूप्रिंट जो होता है वो एक क्लास होता है, कि इन उन ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, कैसे वो एक दूसरे से कांटेक्ट में है, किस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं, उन सब चीजों को जो डिसाइड करता है वो क्लास होता है। एंड उसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसी के बाद हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी मैं अभी अभी समझाऊंगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। तो बॉटम अप अप्रोच ये होता है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो एक लो लेवल स्तर से जाके, पहले सबसे पहले लो लेवल पे जाके चीजों को सॉल्व करती है, देन इट गोस अप टिल द एंड। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले किसी भी चीज का लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन सॉल्व किया जाता है, देन धीरे धीरे जाके वो हाई लेवल कंपोनेंट्स तक जाता है। तो इसका इसी अप्रोच को हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। नाउ एक लेट्स लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेट्स से यू हैव अ क्लास नेम कार। ओके। तो कार एक क्लास है। अब उस क्लास में एक क्लास मान लो, एक एक ऐसा कंटेनर है जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अब कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो आप सोचते हो, उसमें आ जाता है इंजन का टाइप, उसका ईयर, उसका कलर, ठीक है, उसका मेक। तो ऐसी कई प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम एक इंडिविजुअली विजुअली हम ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं, और इन्हीं इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में जो रिलेशनशिप डिफाइन करने का काम है उसी उसी को बोल देते हैं क्लास। क्लास में कई फंक्शनैलिटीज जिनको हम मेथड या फंक्शन बोलते हैं, वो इन इन ऑब्जेक्ट्स पर लगाई जाती है, एंड इट डू सर्टेन फंक्शंस। ओके। सो दैट्स व्हाट क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड क्लास इज ऑल अबाउट। तो ऊप्स में कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसमें सबसे पहले आता है हमारा सबसे पहले आता है हमारा एनकैप्सुलेशन, फिर आता है हमारा इनहेरिटेंस, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म एंड देन एब्स्ट्रैक्शन। तो एनकैप्सुलेशन को इस मेडिसिन कैप्सूल की तरह समझ सकते हो, एक तरीके की हम अपने डेटा और मेंबर फंक्शंस को एक यूनिट में कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब है कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास से इनहेरिट कर लेते हैं अगर कुछ उनमें कोई कॉमन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये डिसाइड करता है कि सेम चीज अलग अलग कैसे बिहेव कर सकती है। और एब्स्ट्रैक्शन है, मैंने यहाँ हैरी पॉटर की इमेज इसलिए लगाई है कि इट डू द वर्क बट इट हाइड्स द नेसेसरी डिटेल्स बिहाइंड इट। ओके। तो जस्ट एनालॉगी। सो एब्स्ट्रैक्शन वो है, इनको हम डेप्थ में पढ़ते हैं एक एक करके। एनकैप्सुलेशन का मतलब सीधी भाषा में हम समझते हैं कि इसमें हम अपने फंक्शंस को, जिसको हम डेटा फंक्शंस भी बोलते हैं, और डेटा मेंबर्स को, जो कि ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, जिसको हम उनको हम एक सिंगल यूनिट में एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर देते हैं। उस इसी इसी अप्रोच को या इसी इसी फंडामेंटल को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है। अब इस चीज के कई फीचर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है डेटा हाइडिंग का। सो
इसमें क्या होता है कि हम अपनी क्लास का इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर देते हैं और एक्सटर्नल वर्ल्ड को हम इतना ही बताते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, जो पीछे जो डेटा है वो हिडन है। ठीक है, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट डिटेल बताओ, हमें ये नहीं पता करना कि एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन में पीछे क्या हो रहा है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें जस्ट मतलब है कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसका मॉडल क्या है, एट दी एंड प्रोसेस्ड होने के बाद हमें फंक्शन, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। ठीक है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि यू वांट टू एक्सेस सर्टेन काइंड ऑफ certain part of the program with the use of access modifiers such as public, private and protected. So उनकी मदद से हम जो हमें जिस चीज का एक्सेस चाहिए उसी चीज का एक्सेस मिलेगा, हमें एक्सटर्नल चीज का एक्सेस नहीं मिलेगा जिसका हमें एक्सेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें जितना अलाउ किया गया है, जितना हम एक्सेस प्रोवाइड किया गया है, उतना ही एक्सेस मिलेगा। और वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, वो हम प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये तीन ऐसे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जिससे हम ये एक्सेस कंट्रोल फीचर हमारा इम्प्लीमेंट करता होता है। उसके बाद आता है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब ये होता है कि मान लो आपको कोई चंक ऑफ कोड या पीस ऑफ कोड, यू हैव टू यूज दिस लाइक एन नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मान लो तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ क्लास है और उसमें कोई फंक्शन है जो बार बार यूज होता है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट सेम पीस ऑफ कोड इन ईच एंड एवरी क्लास, यू just like inherit or like use that piece of code again and again and just like call that function only once. तो इनहेरिटेंस समझते हैं क्या है? इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम अ, एक एग्जिस्टिंग क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को रीयूज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं विदाउट मॉडिफाइंग देम। तो उन जब हम ऐसा करते हैं तो एक उन दो क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, और वो रिलेशनशिप कई टाइप का होता है, जो कि जिसको बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जब हम कई प्रॉपर्टीज जो कि कॉमन है, मान लो तुम्हारे पास दो क्लासेस है और उनमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है और तुम उस वो प्रॉपर्टीज किसी एक क्लास से इनहेरिट कर लेते हो, तो वो उसी मैकेनिज्म को इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब कई टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, जब तुम सिर्फ एक क्लास से दूसरे क्लास में इनहेरिट करो तो वो सिंगल इनहेरिटेंस कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ सिंगल इनहेरिटेंस एंड है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो फॉर एग्जांपल लाइक इफ यू हैव लाइक टू और मोर क्लासेस एंड व्हिच आर like you inherit one from another and then keep going like likewise. So this type of inheritance is known as multi-level inheritance. Multiple inheritance, like you have two classes and you inherit one single class from two classes or more, so this is known as multiple inheritance. And then हायरार्कल में क्या होता है कि एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इट्स लाइक hierarchy. So just like a family tree of your family, so likewise we have a relationship in that manner, उसको हम hierarchical बोल देते हैं। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन्हीं चार इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसी को हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोल देते हैं। सी प्लस प्लस में इसको ऐसे समझते हैं कि कोई एक चीज है, वो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है, उसके इनपुट के हिसाब से या उसके टाइप के हिसाब से। तो इसको कोड में ऐसे समझते हैं कि कोई एक आपके पास फंक्शन है, वो रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे डिसाइड करता है कि मुझे किस टाइप का फंक्शन बनाना है। तो उसी चीज को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव अ प्लस ऑपरेटर। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। Let's say you have a plus operator. So once you add two numbers using plus operator, it will give you 8, right? But similarly, inside the code itself, let's say you have a string one which is like ABC, and you have string two which is DEF. So when you add these two strings using the plus operator, you will get the output ABCDEF, right? So यही चीज है कि जब हमारे पास इनपुट इंटीजर टाइप था तो वो हमारा ऐड ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, राइट? बट इफ द सेम ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर वर्क्स एज अ कॉन्कैटिनेशन व्हेंस यू गिव द इनपुट एज अ स्ट्रिंग।
सो वो इनपुट टाइप पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस टाइप का फंक्शन है। तो इसी चीज को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के हैं, कि एक कंपाइल टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म है और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कंपाइल टाइम ये होता है कि वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड करता है कि हमें कौन सा फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है। उसमें भी दो टाइप आते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सिमिलरली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम लेट और डायनामिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन ओवरराइडिंग का, जिसमें एक और फंक्शन आता है वर्चुअल फंक्शन, जिसकी मदद से ये फंक्शन ओवरराइडिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स displaying only essential information and hiding the details। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मान लो कोई प्रॉब्लम है या कोई सिनेरियो है, ठीक है, मान लो, और उस प्रॉब्लम को जब हम प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लो लेट्स से यू टेक अ प्रॉब्लम टू स्विच ऑन द फैन। ठीक है, फैन। सो वंस यू प्रेस द स्विच, द फैन गेट स्विच ऑन, फैन विल स्विच ऑन। तो इससे क्या हुआ कि हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं पता कि उस प्रॉब्लम के पीछे बैकएंड में क्या चला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विच ऑन फैन हुआ तो हमें नहीं पता कि उसके पीछे किस टाइप की वायरिंग है, कौन सा कंडक्टर, कौन सा रेजिस्टेंस, क्या फिजिक्स लगी है, क्या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लगी है, यू डोंट नो, यू जस्ट वांट कि मेरा फैन ऑन हो जाए। सो वही चीज को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, कि हमें हमें नहीं जानना कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है। आई जस्ट वांट माय प्रॉब्लम टू गेट सॉल्व। दिस इज व्हाट लाइक एब्स्ट्रैक्शन मीन। अब हम ये देखते हैं कि एलएलडी और ओप्स में क्या डिफरेंस है। तो एलएलडी एक फेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या प्रोसेस है, जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर को, हाई लेवल डिजाइन को एक छोटे लेवल डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वी सॉल्व दोस low level design at a granular level and may go still high level, right? So same approach is being used by object oriented programming। object oriented programming भी यही कहता है, हमने शुरुआत में पढ़ा था, एक पैराडाइम है जो एक ग्रेनुलर लेवल पे चीजों को सॉल्व करता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की मदद से, एंड देन इट स्केल टू हाई लेवल। सो यही रिलेशनशिप, इसीलिए हम ऊप्स की मदद से एलएलडी को हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। यही एक रिलेशनशिप है कि हम ऊप्स एलएलडी में बहुत ज्यादा यूज का होता है, या कॉन्सेप्चुअली इस चीज का काफी इंपॉर्टेंस है या इसका सिग्निफिकेंस है मान लो। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।